शिक्षा भैया ने एक बार सोचा कि पुदीना के मजे लिए जाए। तो शिक्षा भैया ने पुदीना से पूछा कि भाई पुदीना, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो तो तुम कितने केले खा पाओगे? तो पुदीना ने जवाब दिया कि शिक्षा भैया 6 केले तो खा जाऊंगा मैं, बहुत भूख लगती है मुझको। तो शिक्षा भैया हंसने लगे और बोला, बेटा पुदीना, तुम 6 केले कैसे खा सकते हो? जब तुम पहला केला खाओगे तब तुम्हारा पेट खाली थोड़ी रहेगा उसके बाद, मतलब तुम खाली पेट होने पर पहला केला ही खा पाओगे, मतलब एक। और पुदीना बेचारा कंफ्यूज हो गया और हंसने लगा। फिर पुदीना पहुंचा अपने घर जहाँ पे धनिया खेल रहा था। उसने सोचा चलो धनिया के मजे लिए जाए। तो पुदीना ने धनिया को सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई धनिया, अगर तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो तो तुम कितने केले खा सकते हो? तो धनिया ने बोला, मैं 4 केले खा सकता हूँ, 4। अब पुदीना सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद नाराज और निराश भी हो गया और धीमी सी आवाज में बोला कि यार धनिया, अगर तू 6 कहता तो मैं मस्त जोक सुनाता तुझे। और शिक्षा भैया जो ये सब खिड़की से देख रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था कि पुदीना को लग रहा था कि ये जोक वो सिर्फ 6 पे ही बता सकता है। प्यारा सा पुदीना। एक दिन हो रही थी मस्त झमाझम बारिश, और बारिश देखकर धनिया का मन कराया चाय पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं, तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर वो एक छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लाने के लिए। अब दुकान पर पहुंचकर धनिया ने बेसन मांगा। अब दुकान वाले ने धनिया को बेसन तो दे दिया, लेकिन धनिया ने एक चीज नोटिस करी कि दुकान वाले के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वो सब धनिया को घूर रहे थे। धनिया को लगा कि आज शायद ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग घूर रहे हैं मुझे। और ऐसा सोच के धनिया बेसन लेके अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में धनिया को मिले शिक्षा भैया चाय की टपरी पर चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया ने धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया, इधर आओ। अब शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा है, लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है, क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया, तू होल वाला छाता लेकर क्यों घूम रहा है? तो धनिया बड़े प्यार से बोला, शिक्षा भैया, इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है, जिससे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद बारिश में भी छाता लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा। एक बार धनिया और पुदीना का एग्जाम चल रहा था। दोनों ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। अपने खेल और शैतानी से दोनों को टाइम नहीं मिलता है, तो दोनों बच्चे एग्जाम में अपने दोस्तों से चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कुछ मौका लग जाए, किसी से कोई सवाल जवाब पूछ लिया जाए। और तभी एग्जाम हॉल में इन्विजिलेशन के लिए शिक्षा भैया आ जाते हैं और उनको इन दोनों पर शक तो होता है, पर वो कुछ बोलते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। तो धनिया बेचारा चुपचाप बैठा था क्योंकि उसे कुछ आ नहीं रहा था। पुदीना की तरफ देख देख के दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और कोई भी इन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि शिक्षा भैया वहाँ राउंड पे थे। शिक्षा भैया सब ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन लिख रहा है और कौन नहीं। वहीं फिर धनिया ने अपना दिमाग लगाया। जब शिक्षा भैया कुछ बोलने गए बच्चों को कि भाई बच्चों कैसा है पेपर, तो धनिया ने रास्ते में उनको टोक दिया। बोला, शिक्षा भैया जापान की राजधानी क्या है? धनिया जानता था कि टोक टोक से है और पुदीना को आ नहीं रहा था, तो उसको बताना चाह रहा था। तभी शिक्षा भैया गुस्से में बोले, बेटा धनिया, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इस बार तो तुमने टोक दिया है, पर दोबारा मुझे मत टोकियो। अब धनिया ने फटाफट से जवाब लिख दिया, पुदीना को भी इशारा कर दिया और सारे बच्चे समझ गए कि भाई धनिया और पुदीना ने फिर से शिक्षा भैया के थोड़े मजे तो ले लिए। शिक्षा भैया नाराज होकर चले गए और धनिया और पुदीना शुरू हो गए चीटिंग करना।